वेलकम एसएससी जीडी मैथ्स। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 498 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो शुरू करते हैं। 17% की छूट यानी कि 100 माइनस 17%, ये वैल्यू आ रही हमारी 83%। तो हमसे कहा है 83% की छूट देने के बाद 498 रुपये में बेचता है। तो इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे 100% बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा 600। ये 600 आ गया हमारा 100%। अब उसने कहा है यदि छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि ये 600 रुपये पर उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य बताना है। तो ये 600 जो वैल्यू है हमारी 125% की वैल्यू दी हुई है 600, और हमको चाहिए क्रय मूल्य होता है हमारा 100%। 125 का 4/5 ये होता है। तो इसका हम 600 इंटू 100/125, तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 600 को काटेंगे तो आएगा 12, 120, 12 चौको 48, 480 रुपये। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 17,600 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो हमको h बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और हमसे r पूछा है। आयतन दिया है v बराबर 17,600 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हमको आयतन दिया है 17,600 बटे 7। तो इधर हम 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। r स्क्वायर हमसे पूछा है, h बराबर 24, 17,600 बटे 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8, 8 से 17 कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 2200, और 22 से 2200 कट जाएगा 100 आ जाएगा। तो आ गया हमारा r स्क्वायर बराबर 100। तो r स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर √100, r बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी त्रिज्या। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने में कुछ हानि होती है। उसी वस्तु को 6160 रुपये में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो हम मान लेंगे उसको जो हानि हुई है वो हुई है उसको x, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5600 रुपये में बेचने पर कुछ हानि हुई, तो हानि हुई x। तो हानि अगर हम इसमें जोड़ देंगे बराबर, और 6160 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ लाभ हम घटा देंगे, तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा दोनों। हानि मैंने घटा दी, लाभ जोड़ दिया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब कह रहा है हानि का 2/5 प्राप्त होता है, तो हानि थी हमारी x। अब x का 2/5 लाभ होता है, तो 2x/5 ये हुआ लाभ। तो यहाँ हम तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x/5। ये दोनों हो गए अब इक्वल। अब दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5600 प्लस x बराबर 5 0 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8, 5 छक्का 30 माइनस 2x/5। 5
चला जाएगा यहाँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5x प्लस 0 0 5 चक्का 30 पचम 25 3 28 बराबर 30,800 माइनस 2x इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर 28,000 इस साइड रखेंगे तो ये घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 0,082 x बराबर आ जाएगा 400। x बराबर आ गया 400। 400 हमारी थी हानि, तो ये हानि जो हमारी आ गई है 400, इसको हम लोग 5600 प्लस x, इसमें हम लोग अगर हानि जोड़ देंगे तो ये हमारा लागत मूल आ जाएगा 5600 प्लस x बराबर 400, तो ये आ गया हमारा 6000। यही है हमारा आंसर, लागत मूल पूछा था 6000 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सी नंबर विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 30% बढ़ जाती है। वर्ष 2018 में इसकी आय 70,98,000 रुपये थी, तो वर्ष 2016 में आय कितनी थी? तो किसी कंपनी की 2016 में मान ली मैंने कि x रुपये हो गई, तो इसकी प्रति वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 130/100 इंटू 130/100। इसके बाद इसकी जो कंपनी की वैल्यू है आय वो हो जाती है 70,98,000। हमसे पूछा है 2016 में, तो ये हो गई हमारी 2016, 2017, 2018। तो x इंटू ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसिल, 13 का इसमें भाग हो जाएगा 13 इंटू 13, तो ये ऊपर जब कटेगा तो ये आ जाएगा 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 चौके 52 और 13 चौके 52, 13 दूनी 26, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे, 13 चौके 52 और 13 दूनी 26, 42,000। तो यहाँ बचेगा 1/1 इंटू 1/100 बराबर 42,000। x बराबर आ जाएगा, ये 2 जीरो इधर गुणा हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 जीरो, इसके बाद 2 जीरो, तो ये हो गया 42 लाख। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 42 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है आपसे 30% अम्ल वाले मिश्रण 30% अम्ल वाले मिश्रण वाले विलयन के 15 लीटर शुद्ध अम्ल है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसमें का एक इत्र का क्रय मूल्य 720 रुपये है। यदि इस पर एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना है? यानी कि इत्र का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है 720 रुपये। इस पर 15% की छूट दे दी, तो 720 का 15% निकाल लेंगे हम लोग। 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 20, 0 से 0 और 2 से काटेंगे 36, 36 इंटू 3 हो जाएगा 3 18, 3 त्रिका 9 1 10, 108 रुपये। इसके बाद इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 720 माइनस 108 रुपये, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो आ गया आपका 612 रुपये। हाँ एक सेकंड, 612 रुपये ही है, 612 रुपये आंसर हो जाएगा पहला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 35 किलोमीटर की चाल से चल रहा एक ट्रक। नेक्स्ट सवाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ट्रक की एवरेज चाल
औसत चाल बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ट्रक है हमारा 140 किलोमीटर की दूरी, तो ये 35 के चाल से चल रहा है, तो इसका आ गया 4 घंटे। इसको अभी यहीं पे रख लो। ठीक है, इसका कर अगले 20 किलोमीटर की दूरी, जो हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो 20 किलोमीटर की दूरी है, ये तय कर रहा है 30 मिनट में, यानी कि 30/60, 60 ऊपर 30 दूनी 60, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया आधा घंटे में। ठीक है, और फिर अगली जो नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अगली 30 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, 30 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर रहा है, तो ये आ जाएगी हमारी दूरी 30 दूनी 60, आधा घंटा। और ये भी आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर है एक घंटे की, और हमको चला है 20, तो ये भी आ जाएगा आधा घंटा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो आधा घंटा प्लस आधा घंटा, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 1 घंटा। अब एवरेज चाल का जो फार्मूला होता है हमारा, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड, तो ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आपकी 140 किलोमीटर ये है, और 20 किलोमीटर ये है, और 30 किलोमीटर ये है। तो 30, 20, 50 और 140 ये हो जाएगी हमारी 190 किलोमीटर। ठीक है, और कुल दूरी बटे कुल समय 4 घंटे ये दिया है, आधा घंटा ये दिया है, और आधा घंटा ये है, तो 4 और 1 5 घंटे हो गए टोटल। ठीक है, अब इसको हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 5 3 15, 4 5 40, तो हमारी औसत चाल आ गई 38 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो आपसे क्वेश्चन कहा है कि 5 + 9 - 2 + 24 ऑफ 6 भाग में 4 और मल्टीप्लाई में 12, और बटे दिया है आपको -24 डिवाइडेड -8 और मल्टीप्लाई -2 + 3। तो सॉल्व करेंगे तो 9 5 14 -2 + 24, पहले ऑफ वाला हल करेंगे ये, तो 6 की 6 24, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144 डिवाइडेड 4 × 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बटे कर लो, पहले नीचे वाला भी सॉल्व करना है। तो करेंगे सबसे पहले, तो नीचे वाला जब सॉल्व होगा तो -24 भाग का -8 इंटू -2 + 3, ये कोष्टक में है, इसको हम हल करेंगे इसको पहले। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 14 - 2 + 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 इंटू 12 बटे, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो तो ये हो जाएगा 8 तिरका 24 इंटू -2 + 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ऊपर हो जाएगा 14 - 2 + 12 छंग 72, 12 तिहाई 36 7, 36 6 42 43, 432 बटे, ये हो जाएगा -6 + 3, तो ये आ जाएगा हमारा 14 में से 2 जाएगा 12, 12 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 444 बटे -3, तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 8 24 माइनस का 148, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा नंबर -148 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 10,
क्वेश्चन है 3 बक्सों में ए, बी और सी में 5:7:11 के अनुपात में गेंदें रखी गई हैं और तीनों बक्सों में गेंदों की कुल संख्या 92 है। यदि 4 गेंदों को बक्से बी से बक्स ए में और 8 गेंदों को बक्स सी से बक्स ए में डाल दिया जाए तो तीनों बक्सों ए, बी, सी में गेंदों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ए, बी, सी अनुपात हमको दिया है 5:7:11। फिर का टोटल संख्या 92 है, बराबर 92। अब हम लोग इनको योग कर लेंगे। 11, 7, 18, 5, 23। 23 एक्स बराबर 92, एक्स बराबर आ जाएगा 4। अब 4 हम इधर यहाँ रख देंगे सबके मान। तो 4 से 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, 7 में करेंगे 7 चौके 28 अनुपात में, और 11 चौके 44। अब हमसे कहा है कि 4 गेंदों को बॉक्स, ये देखिए आप, 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में, यानी कि बी ये है, यहाँ से 4 यहाँ जाएंगी तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ से 4 कम हो जाएंगे तो यहाँ भी 24 और यहाँ 44। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कहा है 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में। अब सी से ए में 8 बॉल डालेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 24 में 8 जोड़ेंगे तो 24 और 8 हो जाएगा 32 अनुपात 24, बी सेम रहेगा अनुपात 44 से 8 कम करेंगे हम लोग तो यहाँ बच जाएगा हमारा 36। अब हमको नया अनुपात मिल जाएगा यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 6 24, 4 9 36। तो हमारा जो न्यू अनुपात आ गया 8:6:9, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 7:5:7 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लागत मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, तो ये हो गया हमारा लागत मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, तो ये अनुपात है 5:7। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमने 5 रुपये लगाया और 7 रुपये का हमने बेचा, या फिर आप इसको 500 रुपये और 700 रुपये भी लिख सकते हैं। तो हमने 500 रुपये लगाया, 700 रुपये बेचा, हमको लाभ प्राप्त हुआ 200 का। ये 200 का लाभ हमको 500 रुपये में प्राप्त हुआ बटे 500, और परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से काटेंगे 100 पंचे 500, और 200 को 5 से काटेंगे तो 40%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत उम्र 20 वर्ष थी। जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। सैयद की वर्तमान उम्र कितनी है। ठीक है, राम और श्याम, ये है राम और ये है श्याम, इनकी जो उम्र है औसत उम्र 20 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में दो लोगों की 3 दूनी 6 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 20 + 6 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, 20 वर्ष थी, जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। देखिए यहाँ पर आप लोग ज़रा फिर से देखिए, कह रहा है 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत उम्र 20 वर्ष थी, तो औसत 20 था, तो योग हो जाएगा इसका 20 × 2, योग हो जाएगा 40 वर्ष। अब 3 वर्ष पहले थी, तो 3 वर्ष और 3 वर्ष दो लोगों की अगर प्रेजेंट मिलाएंगे तो 6 वर्ष इसमें प्लस हो जाएगा, तो 40 + 6 हो जाएगा 46 वर्ष इन दोनों की। ये जो है 46 वर्ष राम और श्याम की प्रेजेंट में वर्तमान उम्र आ गई राम और श्याम की 46 वर्ष। सवाल में कहा है सैयद उनके साथ आ जाने से औसत उम्र 25 वर्ष हो गई, यानी कि राम + श्याम + सैयद औसत उम्र 25 वर्ष हो गई, तो कुल योग हो जाएगा 25 × 75 वर्ष।
हमसे पूछा है कि सैयद की उम्र कितनी है, तो हम लोग निकालेंगे सैयद। तो टोटल योग है हमारी 75 वर्ष, माइनस राम और श्याम की हमको दिए 46 वर्ष, इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 8, 36 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 8 शेष बचता है। सवाल है 13, बड़ी से बड़ी संख्या 8, 36 और 48 से। ठीक है, तो 8, 18 और 36 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो 8, 18, 36, 48 का एलसीएम लेना आता होगा आपको। एलसीएम की सबसे बढ़िया विधि है, सबसे पहले इन दोनों को सबसे बड़े फैक्टर से काटिए तो 18 दूनी 36। अब 2 और 48 को सबसे बड़े से काटेंगे तो 24। अब 18 और 24 को सबसे बड़े से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 जो कि 24। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 2 इंटू 4, 18 चौके 72 दूनी 144। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 144। हम लोग बाई ऑप्शन पहला विकल्प देखते हैं 99, 44। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ये जा रहा है 6 बार, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26 और 6 कम 6 2 8, ये हो जाएगा 0, 6 3 9 130। अब ये जाएगा 9 बार, तो आ जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 9 एकम 9 3 12, 1296। इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 8, 14 में से 6 जाएगा 8, तो 8 शेष आ रहा है। जो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि 8 शेष बचे, तो 8 शेष बच रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला इज राइट, विकल्प नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे। क्वेश्चन ने कहा है कि कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग और चूने के 6 भाग सम्मिलित हैं। ठीक है, 136 किलोग्राम कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा में कितना अंतर होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कंक्रीट अनुपात बजरी अनुपात रेत। ठीक है, तो कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, अच्छा टोटल कंक्रीट है, सॉरी ये कंक्रीट टोटल है, मतलब पूरा कंक्रीट ही है। कंक्रीट इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसमें रेत का, सबसे पहला भाग बजरी, बजरी, इसके बाद है रेत, इसके बाद है तीसरा है इसमें चूना। बजरी के 9 भाग हैं और रेत के 2 भाग हैं और चूने के 6 भाग हैं। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो बजरी 9 और रेत 2 और चूना 6, टोटल हमको दिया है 136। तो 9 6 15 16 17 पार्ट बराबर 136, तो एक पार्ट बराबर आ जाएगा 9 8, सॉरी एक पार्ट बराबर 17 8 136, एक पार्ट बराबर आ गया 8। हमसे कहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है रेत और बजरी की मात्रा में कितना अंतर है। रेत और बजरी में अंतर है 7 पार्ट का, तो एक पार्ट बराबर 8 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। 8 इंटू 7 बराबर 56, तो विकल्प हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो इसमें कहा गया ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी पूरा काम के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए बी, ठीक है, तो ए काम कर सकता है 16 दिनों में और बी कर सकता है 15 दिनों में। तो इनका हम लोग काम निकाल लेंगे टोटल, तो हो जाएगा ये 16 इंटू 15 है। ठीक है,
तो 16 इंटू 15 हो जाएगा 16 पंचे 80 और 16 एकम 16 8 24। तो अब 16 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 से काटेंगे तो आ जाएगा 16। हमसे कहा ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी पूरा काम करने के लिए बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद तो ए काम करता है 15 यूनिट। 4 दिन काम किया तो इसका काम आ गया 60। टोटल काम था 240, 60 इसने कर लिया तो काम बचा कितना 180। अब 180 काम को पी के साथ ये शामिल हो गया, यानी कि ए प्लस बी ने किया। ए प्लस बी हो जाएगा 15 प्लस 16 बराबर 31। 31 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, 31 पंचे 155, 5 सही 25/31। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 5 से 25/31। ठीक है, इसी प्रकार सीरीज़ आती रहेगी आपकी। फर्स्ट सीरीज़ थी ये। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।